देश की राजधानी दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद 3 छात्रों की डूब के मौत हो गई। इस घटना के बाद सारे छात्र गुस्साए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सोमवार को इस मामले की गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। इस हादसे की जिम्मेदारी सभी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। इस हादसे के बाद सोमवार को जो एक्शन लिया गया, उससे पहले भी लिया जा सकता था। बेसमेंट वाली कोचिंग सेंटर पर पहले भी सील लगाया जा सकता था। जो बुलडोजर आज अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा, वो पहले भी पहुंच सकता था। इन तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि तीनों छात्रों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। इसी के साथ अभी के हाल बताएं तो दिल्ली की पुलिस ने तीनों छात्रों की मौत के बाद मामले में 5 नए लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों में बेसमेंट का मालिक भी शामिल है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस से अभी भी एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस ने इस इलाके के बारे में पहले जांच नहीं की थी? क्या उनको इस कोचिंग सेंटर के बारे में पहले से नहीं पता था? एक मृतक छात्र के परिवार वालों ने ये सवाल भी उठाया कि बेसमेंट क्यों बनाया गया जब इसमें इतनी दिक्कतें थी। आखिर क्यों माँ बाप के सारे सपनों को दफन किया जा रहा है? इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। एक ओर तो भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जल भराव ना हो, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? बीजेपी का कहना है कि अब एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी का ही शासन है। फिर शिकायत मिलने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। एलजी की जिम्मेदारी है कि ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उनके खिलाफ बड़े से बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन अभी भी सवाल वही बना है, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? दिल्ली का ये झगड़ा काफी पुराना है और इस मुद्दे पे भी यही देखने को मिल रहा है। एमसीडी के कई अधिकारी और कर्मचारियों को इस हादसे के बाद आज ही इलाके में देखा गया। तब ये सवाल पूछा गया कि अब तक आप कहाँ थे? आज जो कार्रवाई की जा रही है वो पहले क्यों नहीं की गई? सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स को एनओसी आखिर कैसे मिल जाता है? प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिए गए।